गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर एस टीचिंग। आज नया चैप्टर लेकर आए हैं लाइन एंड एंगल, जो कि एक बेसिक चैप्टर्स और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए चलेंगे। लाइन एंड एंगल एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 6 से इंट्रोड्यूस होके और टिल 12th ग्रेजुएशन एंड अलग अलग फॉर्म में ये यूज होते हैं। मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि लेवल जो है वो 6th 7th और 8th को कवर करें। इनके जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक जो पढ़ाऊंगा मैं वो 6, 7, 8 के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या है, कैसे है, चैप्टर्स कैसे करेंगे, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, लाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, एंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ट्रायंगल के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे आपको, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। चलिए आगे बात करते हैं लाइन एंड एंगल की। तो बेटा लाइन क्या होती है? देखो लाइन वो चीजें होती है जो कि वन डायमेंशन में चलती है। लाइन क्या होती है हमारी? वन डायमेंशन। ठीक, वन डायमेंशन का मतलब हो गया एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, अब देखो पहला तो ये हो गया कि वन डायमेंशन जो हो गई वो लाइन हो गई। दूसरा, लाइन जो होती है हमारी वर्टिकली भी हो सकती है, ठीक, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? लाइंस कहलाएंगे। ठीक, कैसे कैसे हो सकते हैं लाइन के बारे में एक बार और देखते हैं। लाइन जो होता है वो वन डायमेंशन में होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है, वर्टिकली भी हो सकती है, और डायमेंशन वन डायमेंशन में भी हो सकता है। अब अगली बात करते हैं हम किस चीज की? एंगल की। देखो एंगल क्या होते हैं जब हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक, एंगल का मतलब ये होता है जब भी दो लाइन एक पॉइंट पे मिलते हैं, सपोज डेट लाइन ए आ गई और लाइन बी आ गई, इनका जो मिलना होता है ये होता है हमारा वर्टेक्स। इसके बारे में जब बात करते हैं तो ये जो फॉर्म हुआ या इसका जो माउथ खुला, ये हमारा एंगल कहलाता है कि ये कितने डिग्री पे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो एंगल के भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, एंगल के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर देंगे। ठीक, अगली बात अगर हम बात करें लाइन की और एंगल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइंस की। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया कि लाइन जो होती है वो वन डायमेंशन में होती है, ठीक, और एंगल जो होता है वो क्या होता है? दो लाइनों के बीच का जो पॉइंट होता है, जो जहां पे ये मीट करता है, उसको बोलते हैं हम एंगल। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करते हैं कि लाइन एंड लाइन लाइन बोल दो या लाइन के टाइप्स बोल दो। ठीक है, कितनी टाइप की लाइंस होती है, क्या क्या लाइंस के पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो देखो, लाइंस की बात करें अगर हम, तो पहला आता है लाइन, फिर दूसरा आता है लाइन सेगमेंट। ठीक, कुछ अभी दो लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अमन भैया इधर आ जाओ, आप इसको ना स्क्रॉल करते रहना। ठीक है, जब जब मैं बोलूँ ना तो स्क्रॉल करते रहना है, ये इतना काट देना। ठीक, हाँ ठीक है, चलो देखो, नहीं चल गया, ठीक है, चल देखो, लाइन क्या होती है? जिसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये एक लाइन खींच दी, तो ये एक लाइन है। अब हमने क्या नोटिस करा कि ये लाइन ना यहाँ पे कोई डॉट है, ना यहाँ पे कोई डॉट है या पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लाइन है बस भाई, सीधी चलती जा रही है, कोई सी भी लाइन हो बिल्कुल सीधी जा रही है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो लाइन कहलाती है हमारी। अगर हम बात करें बच्चों कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, तो लाइन सेगमेंट की टू एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट। ठीक, और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे हमें जाना ए से बी तक, तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो इसके कितने एंड पॉइंट हो गए बेटा? 2 एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट और ये हो गया बेटा सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान से समझ लो कि जो लाइन सेगमेंट होता है हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, पॉइंट ए से जाना है अगर बी तक, जैसे आप अपने घर से निकले और आप पहुंच गए स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया? आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और घर क्या हो गया? आपका पहला पॉइंट हो गया। उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अगर अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा लाइन। लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती, लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े से और लाइन की। ठीक है, ये कैसे शॉर्ट्स में बनाओगे, कैसे बनाओगे? लॉन्ग में जाएगी, चलो ठीक है। अब देखो एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं रे। ठीक है बेटा, अब देखो रे का काम क्या होता है? रे का काम होता है कि ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्शंस को शो करता है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, दिशा को शो करता है कि जैसे आप लोग कभी नेशनल हाईवेज पे जाते हो या कहीं घर पे जाते हो, किसी के यहाँ पे भी जाते हो, तो आपने रोड पे देखे होंगे कि आगे चलना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट्स मेंशन करे हुए मिले होंगे। तो ये जो सिग्नल कहलाता है, ये इसी को बोलते हैं हम रे। रे का मतलब होता है कि आपको दिशा दिखा रहा है कि भाई आपको इस दिशा में चलना है और आपको इस दिशा में नहीं चलना है। अगर सपोज डेट आपने कहीं पे ऐसा सिग्नल देखा, ठीक है, तो ये क्रॉस का मतलब हो गया कि आगे रास्ता नहीं है। ठीक, अगर आपने सिंगल ऐसे देखा या इस तरीके से देखा या इस तरीके से देखा या इस तरीके से देखा, या मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये 4 डायरेक्शंस हो गए हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये रे 1 कहलाएगा, रे 2, रे 3, रे 4 ऐसे बोल दो। या ये आगे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें हमारी डायरेक्शन के काम में आती है, उसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, देखो अगले पॉइंट कौन सा होता है बेटा? परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री। क्या बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होगा कि कोई भी एंगल, जो भी एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा? 90 डिग्री पे। कुछ इस तरीके के इसके साइन होते हैं कि मैंने आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन 180 डिग्री की होती है। कितने की होती है? 180 डिग्री की लाइन होती है हमारी। ठीक है बेटा, अगर उस पे इक्वल डिस्टेंस पे कोई बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये इधर का 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये इधर का 90 डिग्री हो गया। या देखो राइट परपेंडिकुलर को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको अभी एंगल में बताऊंगा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये राइट हो गया, राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल। ठीक, ये भी राइट एंगल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको लेफ्ट एंगल बोल दोगे, नहीं बेटा, ये भी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर देना। अगर कहीं पे आपको मेंशन हो कि परपेंडिकुलर बताओ, तो परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है बेटा 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये चीजें आप लोग रिकॉल करते रहना कि वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी मीनिंग जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, और ये जो भी है आप इसमें मेंशन करते रहना। ठीक है, चलो अगली बात करते हम एक और लाइन की जो कि बहुत खास है, जिसका नाम है पैरेलल लाइन। PARLLEL, पैरेलल। ठीक है, सॉरी, PARALLEL। ठीक है, पैरेलल लाइन। अब देखो पैरेलल लाइन क्या करता है भाई, हमारे किस काम में आता है? देखो पैरेलल लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे चलना। ठीक है, साथ साथ चलना लेकिन कभी नहीं मिलना, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। आप लोगों ने
रेल की पटरी देखी होगी, ठीक है। रेल की पटरियां क्या होती है, साथ साथ तो होती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। अब ये मत बोल देना कि भैया मैंने तो देखा है कि रेल की पटरियां ऐसे जाती है फिर ऐसे ऐसे मुड़ जाती है ऐसे। तो बेटा वो पटरी चेंज होती है, ठीक है, सेम ट्रैक नहीं होता है, वो चेंज होता है, इसलिए उनका मिलन हो जाता है। लेकिन अगर बात मैथ की करें और पैरेलल लाइन की बात करें तो चलना साथ है लेकिन कभी नहीं मिलना है, बस देखते रहना एक दूसरे को सामने से, ठीक है। वो होता है हमारा पैरेलल लाइन। बात करें अगर इसके एंगल की तो सीधी लाइन है तो 180 डिग्री है, सब सीधी बात है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं हम। अब देखो लाइन जितनी थी वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई। एक और लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि किसी भी लाइन को काट देना, ठीक है, किसी भी लाइन को काटना। जैसे मैं जा रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक, ये एक पैरेलल लाइन जा रही है, बीच में कोई आया तीसरा तीर मार के चला गया, तो ये जो तीसरी वाली लाइन है ना ये हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बेटा। ये चीजें आप लोग मेंशन कर देना। अब देखो बेचारा सीधा सीधा जा रहा था, किसी ने इसको कबाब में हड्डी आ गया कोई, अब देखो जब ये इसमें आ गया तो अब इसने इसके एंगल फॉर्म कर दिए ढेर सारे, ठीक है बेटा। मैथ ऐसी नहीं बनी है, धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है बेटा। अब देखो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी के बीच में घुस जाना, ठीक है। ये यहां से चली गई बेचारी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एंगल दे दिया, चार कॉन्सेप्ट और सिखा के जाएगा ये। अब इसके बारे में आगे कॉन्सेप्ट के बारे में आगे मैं बताऊंगा, अभी बस इतना था कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है, किसी भी लाइन को काटना बांटना वो चीजें करती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लाइन जितनी थी मैंने आपको समझा दिया, एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं। लाइन पहला जिसकी कोई सेगमेंट नहीं होती, ठीक है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन जो साथ साथ चलती है लेकिन कभी नहीं मिलती है, मैंने एग्जांपल में रेल की पटरी बताया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन को काट देता है बीच में आके, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जो कि 90 डिग्री बना देता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके बारे में थी, लाइंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, एंगल के बारे में। देखो एंगल क्या होते हैं, बहुत ही काम की चीज है ये, ठीक है। एंगल एंगल मत पढ़ लेना, वो एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम बात एंगल की करते हैं तो एंगल को मैंने बताया कि दो लाइन का जो मिलना होता है उनके बीच की गैपिंग जो होती है कितने डिग्री पे बन रही है वही एंगल कहलाएगी। सपोज डेट एक लाइन यहाँ से आई, एक लाइन यहाँ से चली गई, तो ये बीच में जो इसका मुंह खुला है ना ये एंगल कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों की दूरी एंगल कहलाएगी, ठीक है। डिफरेंसेस ये भी एंगल कहलाएंगे बेटा। ध्यान से सुन लो कि दो लाइन के गैप को एंगल बोलते हैं हम, कि कितनी गैपिंग है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी एंगल में आती है। एंगल के भी ढेर सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। अब एंगल के पार्ट्स के बारे में बात करें ना तो सबसे पहला आता है हमारा बेटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल बेटा, एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम, चलो पहले हम सारे एंगल्स के बारे में लिख लेते हैं। एक्यूट एंगल हो गया, फिर ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा और स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। फिर उसके बाद ले लेते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। फिर तीसरा ले लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, ऑब्ट्यूज की बात कर लेते हैं, OBTUSE, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक। और एक चौथा और ले लेते हैं, चौथा हमारा स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट के बारे में तो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। स्ट्रेट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन होता है। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक। राइट एंगल मैंने आपको अभी बताया था परपेंडिकुलर वाली लाइन में कि सिर्फ 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक, बट लेस देन 180 डिग्री। ये सारे पॉइंट्स आप लोग रिमेंबर करना। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं या स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है बेटा,
180 डिग्री का। इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं हम, REFLEX रिफ्लेक्स एंगल। और एक और बात कर लेते हैं बेटा हम कंप्लीट एंगल की, COMPLET कंप्लीट। आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग्स पे देख लेना, अगर कोई एरर हो तो उसको करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारा कौन सा एंगल बेटा, 360 से कम और 180 से ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो बात करते हैं हम कंप्लीट एंगल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया, कंप्लीट से आप क्या समझ रहे, कंप्लीट का मतलब हो गया भाई पूरा पूरा। तो पूरा पूरा की जब बात करते तो ये लो भाई पूरा एंगल तो यही हो गया। अब पूरा एंगल ये हो गया तो ये कितना का बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका पूरा 360 डिग्री, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की तो आप लोग याद कर लेना कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा 360 होता है। और एग्जाम्पल पूछे अगर कोई आपसे तो सर्कल बोल देना, ठीक है, सर्कल मत बोलना, सर्कल बोल देना कि सर्कल बताएंगे, ठीक है। चलो कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। एक बार छोटा सा रिकॉल करते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, और ठीक है। राइट एंगल की बात करते तो बेटा 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री, ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, बस 90, ठीक। ऑब्ट्यूज की बात करते तो मोर देन और लेस देन याद रख लेना, मोर देन 90, ठीक है। और 180 डिग्री किसका हो जाएगा, कम। स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं अगर हम तो 180 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो 360। आइए थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा एंगल, कौन सा मतलब कौन सी डिग्री कौन सा एंगल है। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखना कि ABC। सपोज दैट मैंने लिखा 90 डिग्री, मैंने लिखा 360 डिग्री, ठीक है, मैंने लिखा 260, मैंने लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। अब फिर मैंने लिख दिया 90 डिग्री, 190 लिख दिया, मैंने लिख दिया 45 डिग्री, ठीक। और मैंने लिख दिया सपोज दैट एक और लिख देते हैं 180 डिग्री। चलिए आइए इतने में रिकॉल करते हैं कि कौन सा एंगल कौन सा है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं बेटा, बताओ जल्दी से। 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ पे आता है, राइट एंगल पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट एंगल कितना होता है, सिर्फ 90 डिग्री होता है। 360 पूरा कंप्लीट है, फुल एंगल, फुल एंगल की बात करें या कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो होता है हमारा कौन सा बेटा, 360, ठीक है बेटा। चलो फोकस करते हैं आगे। 260, देखो 260 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था किस में जाएगा, रिफ्लेक्स में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो चलो एक बार फिगर लेते, ये गया हमारा 180 का लाइन। कंप्लीट एंगल ऐसे बनेगा, कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, लेकिन आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, 180 से ज्यादा है तो 180 से ज्यादा हो गया और 360 से कम है तो इधर कहीं बनेगा। तो कुछ इस तरीके के जो एंगल बनेंगे, सपोज दैट 260 बनेंगे, तो ऐसे एंगल कहीं पे भी दिख जाए, इस तरीके की पेंटिंग कहीं पे भी दिखे और पूछे बताओ कौन सा एंगल है बच्चों, तो आप कह देना सर ये लगभग रिफ्लेक्स एंगल है। लगभग क्या, पूरा रिफ्लेक्स एंगल है, लगभग में जाएगा डिग्री, ठीक है, कि कौन सी डिग्री कहाँ पे है। अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो मोर देन कितना हो गया, 180 लेस देन 360। चलो एक छोटा सा एंगल आया 45, तो जल्दी से बताओ 45 कौन सा होगा, 45 होगा पहला वाला। पहला वाला एंगल कौन सा होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल। क्यों होता है, क्योंकि 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है, तो ये कंप्लीट एंगल। 190, देखो 190 की बात करते हैं, जल्दी बताओ 190 की अगर बात करें तो 180 से ज्यादा है। जितने भी 180 से ज्यादा है बेटा सारे के सारे रिफ्लेक्स,
ठीक है, जितने भी 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल है। 45 रिपीट कर गया तो ये एक्यूट एंगल है बेटा। 180 आप कह रहे हो, आप कहोगे कि भैया ये तो 180 से भी ज्यादा नहीं है, ये 180 ही है। तो मैंने बताया था 180 का मतलब हो गया बेटा बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। और सीधी लाइन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है, जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एंगल्स की बात करते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट लेस देन 90, राइट 90, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 बट लेस देन 180, स्ट्रेट 180, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 लेस देन 360, कंप्लीट पूरा 360। एंगल्स को कुछ क्वेश्चंस में भी मैंने करवा दिए। चलो अब आगे की बात करते हैं। दो टाइप के एंगल और होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का होता है हमारा कितना 90 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री का एंगल हो गया हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री,